तो जैसे हम जानते हैं, हर साल हम सारे डिवोटीज ये कार्तिक व्रत रखते हैं उत्साहपूर्वक। आप में से कई लोग फर्स्ट टाइम शायद करेंगे। किनको, कौन है फर्स्ट टाइम आप में से? काफी लोग हैं यहाँ। तो आप लोग को शायद जानकारी नहीं होगी, कार्तिक व्रत पता है आप लोग? सो हर साल पूरे विश्व के कृष्ण भक्त इस व्रत को फॉलो करते हैं। कार्तिक व्रत बोलते हैं। अभी जो महीना चल रहा है वो अश्विनी महीना बोलते हैं। अश्विनी। और इसके बाद आता है कार्तिक। सो ये कार्तिक बहुत स्पेशल व्रत है। और मतलब बहुत सारा इसमें है डिस्कस करने के लिए, बट देखते हैं कितना समय हमको मिलता है और आप लोग कितना इसको समझते हो। सो कार्तिक महीने को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ये महीना इस साल शुरू हो रहा है 7 अक्टूबर। आज 5th है। जनरली हम संडे इवनिंग को क्लास नहीं रखते, क्योंकि संडे इवनिंग सब लोग अपनी अपनी पास टाइम्स में होते हैं। तो इसलिए हम क्लास तो क्योंकि ट्यूसडे है इसलिए फिर हमें संडे को रखना पड़ा इवनिंग। सो सो ट्यूसडे को हो रहा है स्टार्ट कार्तिक महीना, 7 अक्टूबर। और ये चलेगा 5 अक्टूबर, 5 नवंबर 2025 तक। और ये वो स्पेशल महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज़्यादा लीलाएं की थी। इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। इस महीने में भगवान ने सारी दामोदर लीला की, सबसे फेमस लीला जो कृष्ण की, इसी के नाम पर इस महीने को दामोदर महीना भी बोलते हैं। और इसी महीने में मतलब कृष्णा एग्री हुए। किस चीज़ के लिए एग्री हुए? यशोदा उनको बांधने का ट्राई कर रही थी, बट वो बंध नहीं रहे थे। बट फाइनली एग्री हुए। क्यों एग्री हुए? यशोदा के सिंसियर एफर्ट्स और भक्ति देख के। अदरवाइज भगवान को कोई बांध नहीं सकता। तो ये पास टाइम इस महीने हुई। फिर इसी महीने भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। गोवर्धन पूजा किया, परिक्रमा किया, गोवर्धन पर्वत धारण किया। फिर इसी महीने कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। अरिष्टासुर एक बैल था जो राधा कुंड पे आया था उन पे अटैक करने, तो उनका वध भी इसी महीने हुआ था। इसी महीने गोपाष्टमी आती है। भगवान ने गाय चराना प्रारंभ इसी महीने किया। और इसी महीने भीष्म देव ने 5 दिन का व्रत रखा था। भीष्म पंचक बोलते, जो कार्तिक के लास्ट 5 डेज होते हैं। 1 नवंबर से शुरू का, सॉरी 2 to 4, इस साल 4 दिन है, अगेन लास्ट ईयर भी 4 दिन था। तिथि ओवरलैप होती है कई बार। और इसी महीने हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद ने अपना डिसअपीरियंस दिन चुना था। तिरुभाव दिवस भी आता है। दीपावली आई थी, आती है इस महीने। तो बहुत फेस्टिवल्स का महीना है पूरा ये कार्तिक महीना। और सबसे ज्यादा लीला कृष्णा ने इसी महीने किया था। तो इसलिए ये मंथ बहुत स्पेशल है। और ये महीना जो है कार्तिक महीना, कार्तिक वर्ड आया है श्रीमती राधा रानी से। कृष्णा को क्यों ये प्रिय है महीना? क्योंकि यह महीना राधा रानी का है, इसलिए श्रीमती राधा रानी का ये मंथ है। और इस महीने में सारे डिवोटीज राधा रानी की प्रसन्नता के लिए सारे व्रत उपवास रखते हैं। राधा रानी प्रसन्न होती है उन भक्तों से। कृष्णा देखते हैं कि राधा रानी प्रसन्न है इस महीने सबसे ज्यादा, कि कौन सा महीना है, क्या है। तब उनको पता चलता है कि कार्तिक महीना है। तो इसलिए कृष्णा का सबसे प्लीजिंग मंथ है ये, क्योंकि राधा रानी को प्लीज करने के लिए हम ये सारे व्रत रखते हैं।
सो हर एक व्यक्ति को क्या, उसकी कुछ फेवरेट चीज़ होती है। किसी, उसका कुछ फेवरेट खाना होता है, उसका कोई फेवरेट कलर होता है, कोई फेवरेट कपड़ा होता है, कोई फेवरेट म्यूजिक होता है। ऐसे ही भगवान का भी कुछ फेवरेट होता है, उसमें एक्सेप्शन नहीं है भगवान। क्योंकि भगवान का, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो ये फेवरेट या पर्सनल लाइक्स जो है वो वहीं से आ रहे हैं हमारे अंदर। तो ऐसे ही कृष्णा का फेवरेट है बटर, कृष्णा का फेवरेट है येलो धोती, कृष्णा का फेवरेट है पीकॉक फेदर, कृष्णा का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट। ऐसे कृष्णा का फेवरेट मंथ है कार्तिक। तो कार्तिक महीना कृष्णा का फेवरेट है। तो भगवान ऐसे, कृष्णा की भक्ति, कृष्ण भगवान का उपवास, व्रत, तप, दान 12 महीने करना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक 12 के 12 महीने करना चाहिए। पर फिर हम जीवों ने, बद्ध जीवों ने बोला 12 महीने हम कैसे करेंगे, इतना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने बोला 4 महीने करो, चतुर्मास के 4 महीने। तो उसमें भी वो उनके नहीं हैंडल हो रहा था 4 महीने कैसे। तो भगवान ने बोला ये 1 महीना करो कार्तिक, तो सारे 12 महीने के रिजल्ट, तपस्या मिल जाएगा आपको। और कार्तिक में भी जो लास्ट 5 दिन होते हैं, वो करने से पूरा कार्तिक महीने का बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए बेस्ट और ग्लोरियस दोनों क्वालिटी है इसके अंदर कार्तिक महीने में। सो यू नो छोटा सा भी कोई व्रत इस महीने करता है, उसको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं सेल का, मॉनसून सेल, दिवाली सेल, समर सेल लगता है ना। तो सेल में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा ही पैसा दो, बहुत सारा मिलेगा, है ना। ऐसे कार्तिक मंथ इज अ सेल ऑफ मर्सी, कृपा का सेल लगा है इस महीने। तो इसमें थोड़ा सा भी आप प्रयास करोगे, थोड़ा सा भी आप एफर्ट्स डालोगे, आपको बहुत सारा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने किससे बताया, कार्तिक मास में एक माला करना मीन्स आपको 1,000 माला का बेनिफिट मिलेगा। जो एक दिन में एक माला करोगे आप कार्तिक महीने में, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1,000 राउंड्स, कृष्णा उसको ऐसे गिनेंगे। तो है ना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न। तो अब अभी आप सोचो कि जो भी बड़े स्टोर्स और कंपनी वाले होते हैं वो सेल क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं सेल? ताकि आप वहां आओ, खरीदो, और फिर बाकी के टाइम पे भी आओ, सेल के बाद भी आओ। इसलिए सेल लगाते हैं। एक तो रीजन ये है कि भाई जो अटका हुआ माल है वो कम दाम में चला जाए। ठीक है, एक एक रीजन ये है उनका सेल लगाने का। और दूसरा रीजन क्या है, कि आप फिर वापस आओ सेल के बाद भी। तो कार्तिक महीना जो सेल का महीना है, ओ सॉरी, कृपा का ये सेल लगता है इधर। तो अ, तो भगवान ये एक्सपेक्ट करके उन्होंने ये महीना रखा है ताकि पूरा साल फिर हम ऐसा करें। ये नहीं सिर्फ कार्तिक महीना ही करना है, ताकि हमारी आदत लगे। इसलिए इस महीने को बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग मंथ। इस महीने कोई अच्छी हैबिट्स डेवलप करने का सिंसियर एफर्ट डालना चाहिए, तो वो फिर पूरे साल हम उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे किसी की किसी की हैबिट है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, लेट उठता है, 6 बजे 7 बजे। तो कार्तिक महीना है, इस महीना एक महीना व्रत लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो हैबिट लग जाएगी। 21 डेज होता है ना, ये तो 30 डेज का मंथ है। तो 21 दिन का जो चैलेंज जो बाहर की दुनिया में होता है वो आप कर लो 30 डेज में, तो फिर हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी। इसलिए उसको हैबिट फॉर्मिंग मंथ बोलते हैं। अनुकूलस्य संकल्प, इस महीने में सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। शरणागति के जो 6 अंग है उसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। तो वो
इस मंथ में हम, तो हम लोग हमने इस महीने ये प्लान रखा है कि शरणागति के जो 6 अंग है, पता है किसी को 6 अंग? शरणागति के 6 अंग होते हैं, वो किसको पता है? 6 होते हैं ऐसे। क्या आप भगवान के सरेंडर होते हो तो कैसे पता चलेगा? जब आप 6 चीजें करते हो। तो 6 की 6 चीज जब आप करते हो तब आपको, तब हम बोल सकते हैं कि ये भक्त भगवान के शरणागत हैं। तो हमने कार्तिक महीने में स्पेशल ये प्लान किया है कि इस मंथ में हम ये 6 लिम्स पे डिटेल क्लास लेंगे। ये भी अच्छा एक्सरसाइज मेरे लिए भी, एक रिमेम्बरिंग और लर्निंग होगा, आप लोग के लिए भी, है ना, आपको भी बहुत सारा जानने मिलेगा। तो 6 लिम्स पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। अनुकूलस्य संकल्प क्या है, प्रतिकूलस्य वर्जनम क्या है, कृष्णा ही मेरे प्रोटेक्टर है, कृष्णा ही मेरे मेंटेनर है, ह्यूमिलिटी और सेल्फ आत्मनिवेदनम। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कार्तिक मंथ में ही। सो इसलिए ये मंथ को हमें बहुत सीरियसली, बहुत उत्साहपूर्वक इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। सो बड़ा, छोटे एफर्ट्स में बड़ा रिजल्ट मिलता है एक्चुअली। एक्चुअली कार्तिक वर्ड, अभी हम इस पे आते हैं, कार्तिक वर्ड कहाँ से आया? दक्ष प्रजापति की एक पुत्री थी, उसका नाम था कीर्तिका। तो उस समय क्या, व्रज में कोई भी लड़की का जन्म जब होता था तो दक्ष प्रजापति की जो भी जितनी भी पुत्रियां थी उनके ऊपर नाम रखा जाता था। तो श्रीमती राधा रानी की माता का नाम था, माता का नाम रखा था कीर्तिका, और उनकी पुत्री हुई राधा रानी, तो कीर्तिका से नाम हुआ कार्तिकी। और कार्तिकी मीन्स जो कीर्तिका की पुत्री है, और कार्तिकी से आया वर्ड कार्तिक, कार्तिक मास। गीता में भगवान 10th चैप्टर में बताते हैं कि उनका, के जो 12 महीने होते हैं उसमें से जो उनका महीना है उसको मार्गशीर्ष महीना बोलते हैं, नवंबर दिसंबर। और मार्गशीर्ष महीने से पहले कौन सा महीना आता है? कार्तिक महीना। तो तो भगवान ने कार्तिक महीना क्यों नहीं बोला गीता में? क्योंकि ऑलरेडी राधा रानी ने बुक कर लिया था, दिस इज माई मंथ। तो इसलिए नेक्स्ट मंथ जो है उसका मार्गशीर्ष मास। तो मार्गशीर्ष मास में हम लोग बुक मैराथन करते हैं। क्यों बुक मैराथन? क्योंकि कार्तिक में हम अच्छे से तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, उसका रिजल्ट हमको बुक मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेगा। लोग ऑस्टेरिटी व्रत तपस्या क्यों करते हैं? ताकि उनको स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिले, तब जाके वो प्रीचिंग कर पाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो हमें इस मूड से इस कार्तिक व्रत को करना है, ताकि हम आने वाले पूरे 11 महीने अच्छे से प्रीचिंग कर सके। तो गौड़िया वैष्णव के अंदर ये कार्तिक महीना पूरे साल का सबसे इम्पोर्टेंट महीना होता है कृष्णा डिवोटीज के लिए। सारे आप देखिए, सारे जितने भी व्रत हैं दूसरे महीनों में, जितने भी, वो सब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए होते हैं। नरसिंह चतुर्दशी में व्रत होता है, जन्माष्टमी व्रत होता है, एकादशी होती है, और रामनवमी है, वामन द्वादशी है ना। और वो भी, ये सारे व्रत कब तक होते हैं? एक दिन के होते हैं, आधे दिन के होते हैं, फास्टिंग टिल नून या फास्ट टिल टिल सनसेट, इस तरह से। बट ये कार्तिक महीना पूरा एक महीना फास्टिंग है। इसलिए राधा रानी के प्लेजर के लिए पूरा एक महीना हमें डेडिकेट करना चाहिए। अब पुरुषोत्तम महीना भी आता है, 3 साल में एक बार आता है वो। बट कार्तिक की जो सेल है वो हर साल आती है, इसलिए वो ज़्यादा मर्सीफुल है पुरुषोत्तम महीने से भी ज़्यादा। पुरुषोत्तम महीना भी कृष्णा के लिए होता है, पर वो 3 साल में एक बार आता है। आई थिंक अभी, हाँ 23 में आया था, 26 में आएगा। सो
तो इसको कार्तिक महीने को और भी दूसरे नाम, जैसे एक नियम सेवा भी बोलते हैं। इस महीने को नियम सेवा, नियम मतलब रूल्स, रूल्स। और किस चीज का रूल्स, यहाँ पे हम जो भी हम संकल्प लेते हैं, कमिटमेंट्स लेते हैं, जैसे स्पेशल प्रेयर्स करेंगे, स्पेशल अष्टकम्स पढ़ेंगे, स्पेशल पूजा, एक्स्ट्रा प्रीचिंग, या एक्स्ट्रा सर्विस, तो ये सारे नियम लेके हम पूरा ये महीना फॉलो करते हैं। और डेडिकेट करते हैं एक स्पेशल टाइम अपने इस व्रत को फॉलो करने के लिए, जहाँ पे हर मिनट हमारा यूटिलाइज होता है राधा और कृष्णा की सर्विस में। और अगर हम ये सारे रूल्स, मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, बट अगर हम ये सारे व्रत करते हैं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, तो कृष्णा हमसे ज़्यादा प्लीज होंगे। उनको डायरेक्ट सेवा करने से भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं अगर हम राधा रानी के प्लेजर के लिए ये कार्तिक व्रत करते हैं। सो ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं इसको, कार्तिक महीने को। ऊर्जा, ऊर्जा व्रत मतलब ऊर्जा मीन्स एनर्जी, ऊर्जा मीन्स पावर। तो राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। ऊर्जेश्वरी यानी कि जो ऊर्जा व्रत की जो रानी है वो। तो राधा रानी के पास वो सारी स्ट्रेंथ है, वो सारा पावर है कृष्णा को सर्व करने का, कृष्णा को प्लीज करने का। तो अगर हम ये स्पेशल व्रत रखते हैं ऊर्जेश्वरी की प्रसन्नता के लिए, तो हमको भी वो स्पेशल पावर्स और स्पेशल मर्सी मिलती है, ताकि हम भी उनको असिस्ट कर पाए कृष्णा की सर्विस में, राधा रानी को। तो तो इसलिए कार्तिक मंथ ऑर्डिनरी मंथ नहीं है। हमें क्या, इसके लिए एक मूड और एक कॉन्शियसनेस बनानी है। इस पूरा एक महीना ना, पूरा कॉन्शियसनेस बना के रखना है कि हमें सिर्फ राधा और कृष्णा के प्लेजर के लिए ये पूरा एक महीना बहुत सारे अलग अलग संकल्प लेते हैं डिवोटीज। जैसे पूरा एक महीना हम मंगला आरती आएंगे, कुछ ऐसा संकल्प लेते हैं। या पूरा एक महीना हम स्वीट्स नहीं खाएंगे। जिनको भी कोई ऐसी आदत है जो छोड़नी है, तो एक महीना वो चीज़ ना करे। किसी को खाने पीने में कंट्रोल नहीं है, तो एक महीना वो प्रैक्टिस करें कि एक महीना सिर्फ एक ही टाइम खाएंगे, या एक महीना स्वीट्स नहीं खाएंगे, या एक महीना मेरी कोई फेवरेट डिश नहीं खाएंगे। तो ये कुछ छोटे सैक्रिफाइस जब हम करते हैं कृष्णा के प्लेजर के लिए, राधा रानी के प्लेजर के लिए, तब वो डिवोशनल सर्विस में मैनिफेस्ट होता है। तो डिसिप्लिन भी डेवलप होता है सब चीज़ें करने से, ऑफ कोर्स। सो अब ये कार्तिक महीना का स्टोरी कैसा है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसकी स्टोरी आती है कि एक बार सतयुग में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देव शर्मा। तो बहुत विद्वान था वो, शास्त्रों में सारे शास्त्र उसने अच्छे से पढ़े थे, और सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था गुणावती। और उसका एक डिसाइपल था, उसका नाम था चंद्र शर्मा। तो इसने अपनी बेटी का विवाह इस चंद्र शर्मा अपने डिसाइपल स्टूडेंट से करवाया। तो चंद्र शर्मा था, वो भी प्रॉपरली ट्रेंड था, शास्त्रों में निपुण था और एक्सपर्ट था। तो एक बार ये देव शर्मा और चंद्रा, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ये दोनों जाते हैं जंगल में लकड़ी तोड़ने, कुकिंग के लिए। तो ये रहते थे हरिद्वार में ये लोग। तो वहाँ की कथा है सतयुग में। तो तो जब जंगल गए लकड़ी तोड़ने, तो जंगल में वहां पर एक मानव राक्षस था जो मनुष्य को खा जाता था। तो ये गए और वो राक्षस ने इन दो के ऊपर अटैक किया,
और ये लोग, फिर इन लोग की मृत्यु हो गई। ऑफ कोर्स ये लोग क्योंकि विष्णु के डिवोटी थे, तो ये दोनों वैकुंठ चले गए। पर जब गुणावती, जो उसकी वाइफ और उसकी डॉटर, उसको जब पता चला, तो वो बहुत दुखी हो गई, गुणावती। और प्रैक्टिकली उसको समझ में नहीं आता अभी मैं क्या करूँगी पूरा लाइफ अकेले, मतलब अभी कैसे जीवन निकलेगा मेरा, है ना। बहुत ही सदमा उसको लगा जब उसको ये न्यूज़ मिला कि कोई है नहीं अभी उसके लाइफ में। तो उसने फिर एक उसने फिर डिसाइड किया, थोड़ा थोड़े दिन बहुत दुखी रही कुछ, फिर कुछ हफ्तों के बाद उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ रिलीजियस रिचुअल्स या फास्टिंग कुछ करती हूँ। सो वहां से उसने फिर तपस्या वाला जीवन जीना शुरू किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उसने दो इम्पोर्टेंट व्रत फॉलो करने का नियम बनाया पूरे लाइफ। एक एकादशी उपवास पूरा लाइफ करेगी, और दूसरा हर साल वो कार्तिक महीना रखेगी। ये दो उसने किए। तो कार्तिक में वो कार्तिक महीना जब जब आता था हर साल पूरे लाइफ उसने किया, जिसमें वो सुबह जल्दी उठती थी, गंगा स्नान करती थी, तुल दीप दान करती थी भगवान को, तुलसी पूजा करती थी, और विष्णु की वर्शिप, ये सब। तो पूरा लाइफ उसने किया इस तरह से। और हर साल जब एंड टाइम आया उसका, तो एक बार वो स्नान करने जा रही थी गंगा में कार्तिक महीने। तो क्योंकि बहुत ओल्ड एज हो गया था उसका, बूढ़ी हो गई थी, तो गंगा नदी में गई, और जैसे ही उसने पानी में अपना पैर रखा, पानी में अंदर वो चली गई, और वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। वैकुंठ विमान आता है, उसको लेके चले जाता है। ये जो गुणावती थी, फिर नेक्स्ट लाइफ में भगवान श्री कृष्ण की रानी बनती है, सत्यभामा। तो सत्यभामा फिर कृष्णा से पूछती है कि मैं आपकी सबसे फेवरेट रानी कैसे बनी। सत्यभामा, जो प्रिंसिपल 8 क्वींस थी द्वारका में कृष्णा की, वो उसमें सबसे फेवरेट कृष्णा की जो रानी थी वो दैट इज सत्यभामा। और वो सत्यभामा जब पूछती है एक्चुअली कृष्णा से कि मैं आपकी सबसे फेवरेट क्यों बनी, तो कृष्णा उनको ये स्टोरी सुनाते हैं कि देव शर्मा, गुणावती और ये सब, कि इस क्योंकि तुमने कार्तिक व्रत किया था पूरे लाइफ मेरे लिए, और एकादशी क्या था, इसलिए इस लाइफ में तुम सत्यभामा बनी और तुम मेरी सबसे फेवरेट हो। तो कार्तिक व्रत करने से सत्यभामा को ये पोजीशन मिला। तो इस तरह से फिर कार्तिक महीना फेमस हुआ। तो अ, इसमें क्या, भक्ति हमारा लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए। ये ऐसा महीना है कि इसमें हमें ट्राई करना चाहिए कोई भी ऐसे कार्य ना करे जो हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, और वही सारे कार्य करें जो भक्ति के लिए अनुकूल हो। डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, वो चीज़। और हमें डूज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो डोंट्स अपने आप चले जाएंगे। सो अब हम जैसे नित्यबद्ध है, नित्यबद्ध मतलब हम कब इस भौतिक संसार में आए, और हमारा कंडीशनिंग जो हो गया है वो कोई डेट एग्जिस्ट नहीं करती है। पर नित्य मुक्त अगर होना है हमें, तो उस जर्नी जो है नित्य बद्ध से नित्य मुक्त वाली जो जर्नी है, उस जर्नी में ये कार्तिक महीना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये उस जर्नी को छोटा कर देता है। अगर सिंसियरली उसको फॉलो करें, हम नित्य मुक्त के डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, मतलब भगवान के धाम हम पहुंच सकते हैं। सो दामोदर महीना बोलते हैं, कार्तिक महीना बोलते हैं, ऊर्जा व्रत बोलते हैं, नियम सेवा व्रत बोलते हैं, अलग अलग महीने हैं। सो इस महीने जैसे आप देखेंगे टेम्पल में भी, अभी 2 दिन बाद 7 तारीख से
यहाँ पर यशोदा और दामोदर कृष्ण का स्पेशल विग्रह रखा जाता है और उसकी पूजा होती है। तो दामोदर महीने में स्पेशल 5 चीजें तो मस्ट करनी है। फिर इसके अलावा एडिशनल आप व्रत रखो नहीं रखो, बट 5 स्पेशल चीजें हमें करनी होती है। उसमें सबसे पहला है दीपदान, भगवान को दीप ऑफर करना। दूसरा है दामोदर अष्टक गाना। तीसरा है सुबह जल्दी उठना और स्नान करना। और चौथा है तुलसी महारानी की सेवा। और पांचवा है कुछ, 5 सेकंड पे। ये 5 चीजें मस्ट करनी होती है। तुलसी राम नाम, आई थिंक एक्स्ट्रा राउंड्स, चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड्स ऐसा कुछ है। आएगा एनीथिंग वो, हाउ टू डू मैं उसमें बताऊंगा, शायद आएगा। सो ये कुछ चीजें हमें करनी होती कार्तिक मंथ में। अ, इसके ग्लोरीज को अगर हम देखें कार्तिक महीना, जैसे कार्तिक महीने में अ, हाँ दीप जो ऑफर करते हैं हम, तो उसका स्कंद पुराण में ये श्लोक आता है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास के ग्लोरीज में आता है ये। तो इसमें बताया, दासयन्ति ये कार्तिक मासी मर्तया व्योमा प्रदीपम हरितुष्यते अत्र पश्यन्ति ते नैव कदापि देवम यमम महाक्रूर मुखम मुनिंद्र। तो बताए कि दोज हु ऑफर लैम्प for the pleasure of the Lord in the month of Kartik, they will never see the face of ruthless Yam। मतलब जो कार्तिक महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करता है, वो कभी यमराज का फेस नहीं देखेगा। मतलब यमदूत नहीं आएंगे उसके पास कभी। और और एक है, ये वाला, तेनिष्टम क्रतुभिः सर्वे कृतं तीर्थावागाहनम दीपदानम कृतम येन कार्तिके केशवाग्रतः। A person who during the month of Kartik offer a lamp to Lord Keshav has already performed all yajnas, fire sacrifice and bathing in all holy rivers। मतलब कार्तिक महीने में भगवान को आप दीपदान करते हो, मीन्स आपने सारे यज्ञ कर लिए, जितने भी वेद पुराण में जितने भी यज्ञ दिए, अग्निहोत्र यज्ञ, वो सारे कर लिए, ऐसा बेनिफिट मिलेगा। और इस महीने में स्नान करने से, अपने बाथरूम में इस महीने में स्नान करने से सारे तीर्थों में स्नान कर लिया वैसा गिना जाएगा। पर है ना, अर्ली मॉर्निंग बाथिंग, इस महीने में अगर आप सुबह जल्दी उठ के स्नान करते हो अपने बाथरूम में, तो सारे तीर्थों में स्नान कर लिया ऐसा काउंट होगा। फिर श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं इस महीने में भक्त लोग। तो इसमें क्या लिखा है, यह पठे तो प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टादश पुराणम कार्तिके फलम अपनुयात। A person who with his control senses reads even a single verse of Srimad Bhagavatam daily in month of Kartik will achieve the result of reading all 18 Purans। इस महीने में अगर आप रोज भागवतम का सिर्फ एक श्लोक पढ़ते हो, तो आपको 18 पुराण पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा, खाली एक श्लोक पढ़ने से। इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ना है फिर।
हमें पढ़ना है रोज, जितना हो सके ज्यादा अधिक पढ़ना है। ये तो एक इंस्पिरेशन है कि भाई एक श्लोक पढ़ने से ही होता है। तो अभी 18 पुराण पढ़ने में कितने 4-5 लाख श्लोक हो जाते हैं। अभी खाली एक श्लोक भागवतम का पढ़ो कार्तिक महीने में, तो 18 पुराण का बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे हैं। भगवत गीता पढ़ने का भी बेनिफिट है। तो इसमें पता है कि आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब द पायस रिजल्ट अ पर्सन obtains who reads Bhagavad Gita every day in month of Kartik. Neither there was nor will be any scripture like Bhagavad Gita. Solely Bhagavad Gita is destroyer of all sins and bestower of salvation. तो भगवत गीता का पाठ भी इस महीने में बहुत ऑस्पिशियस गिना जाता है। कई भक्त लोग हर रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं भगवत गीता का। भगवत गीता 18 अध्याय है। तो 1 चैप्टर अ डे ऐसा बोलते हैं। तो भगवत गीता पढ़ना इसमें बताया कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल सिंस एंड बेस्टोवर ऑफ ऑल साल्वेशन। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्रदान करता है भगवत गीता पढ़ने से इस मंथ में। और अ पर्सन हु क्लीन्स द टेम्पल ऑफ विष्णु अर्ली इन द मॉर्निंग इन मंथ ऑफ कार्तिक। जो भक्त कार्तिक महीने में सुबह भगवान विष्णु का मंदिर का सफाई जो करता है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है? अ वेरी नाइस हाउस इज क्रिएटेड फॉर हिम इन वैकुंठा। उसके लिए वैकुंठ में घर बनता है। तो क्लीनिंग स्केड्यूल बना सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग जिसको भी आना हो मंदिर सफाई करने 1 महीना कार्तिक में। पर अभी तो मॉर्निंग में नहीं होता है ना, क्लीनिंग मॉर्निंग नहीं होता है, नून और इवनिंग में होता है। ऑल्टर क्लीनिंग करने आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि तो टेम्पल हॉल का जो वाइपर वाला क्लीनिंग वही करना है, अपने पिलर्स को क्लीन कर सकते हैं, या जहाँ धूल मिट्टी हो क्लीन कर सकते हैं। सारे जो कॉर्नर्स एजेस है वो क्लीन कर सकते हैं, वो भी क्लीनिंग ही है विष्णु टेम्पल का। झाड़ू लगा, और सोनू प्रभु तो रोज लगाते हैं ऑल्टिन ऑल्टर के आगे झाड़ू। तो इनका तो घर बन ही गया होगा। एक से ज्यादा बन गया, हाँ, 2-3 घर बन गए होंगे उनपे। तो ना, बहुत ऑस्पिशियस डिवोटी हमारे आइवल में ही है डिवोटी। हाँ, तो सोनू प्रभु हमारे लिए भी एक घर या तो जिनको अपने घर बनाने हो सोनू प्रभु को कांटेक्ट करके स्केड्यूल करके कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली वाइपर क्लीनिंग नहीं, बट वो जो सोनू प्रभु करते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, मॉपिंग। वो पूरे टेम्पल का कर सकते हैं, जहाँ डिवोटीज बैठ के चैंटिंग नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट वो एरिया में, पर लाइट बंद करके, हाँ, क्योंकि वो चैंटिंग में सबको डिस्टर्ब ना हो। सो ये कार्तिक के बेनिफिट्स है। वैसे बहुत सारे श्लोक्स हैं। अ, फिर एक बताया एक इस श्लोक में कि इट इज स्टेटेड इन स्कंद पुराण। ओके, मैं शेयर करता हूँ, आता है। इट इज स्टेटेड इन स्कंद पुराण, ओ ग्रेट सेज, प्लीज गिव अप ऑल अदर रिलीजियस practice and simply hear the sacred scriptures in the presence of deity of Lord Keshav during month of Kartik. O tiger of sages, a person who during month of Kartik eagerly hears the topic of Lord Krishna delivers 100 generations of his family. तो जो 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 लोग पितृपक्ष जिनका रह गया हो उनको कुछ करना नहीं है, कार्तिक महीने में हरी कथा सुननी है बस, कुछ नहीं करना है। तो उनके 100 जनरेशन जो फैमिली के हैं वो तर जाएंगे। तो ये सारे क्या बेनिफिट्स है कार्तिक महीने में, ये सारे उपवास रखने के। और डिवोटीज जो होते हैं जनरली, ये बेनिफिट्स अच्छे हैं, बट डिवोटीज होते हैं भगवान की भक्ति कैसे बढ़े, उस मूड और उस माइंडसेट से भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं
प्रभुपाद क्लास सुन रहा था। प्रभुपाद बता रहे थे कि इफ यू वांट टू लव कृष्णा, अच्छा पॉइंट बोला था क्लास में प्रभुपाद ने, इफ यू वांट टू लव कृष्णा देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस बीइंग डिफिकल्ट। अगर कृष्णा को आपको प्रेम करना है सच में, ये हमारा इंटेंशन है, तो भक्ति आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी कभी भी। हमको भक्ति डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि हमारा इंटेंशन कृष्णा को प्रेम करना नहीं है, इसलिए। अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो उसको प्लीज करना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। प्रोसेस, वो प्रोसेस से भी आपको, वो प्रोसेस से भी प्रेम हो जाएगा आपको, ठीक है नहीं? आपको किसी को प्रेम करते हो आप, और उसको प्लीज करना है, तो वो जो प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हैं उस वो इसमें भी आपको आनंद आएगा। तो भक्ति ऐसा है, अगर आप कृष्णा को प्रेम करना आपका इंटेंशन है, तो प्रोसेस भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये अच्छा पॉइंट है, क्लास में प्रभुपाद बोलते हैं। सो ऑस्पिशियस मंथ है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, हैबिट फॉर्मिंग मंथ है, भक्ति हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मर्सी मिलती है इस महीने में। और क्योंकि मर्सी मिलती है इसलिए भक्ति बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो कैसे अभी करें, इस व्रत को कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको डूज पे ज़्यादा फोकस करना है, डोंट्स के कंपेयर में डूज। सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी क्या है पता है आपको कार्तिक महीने में? वो शास्त्रों में नहीं दी है। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी, सबसे बड़ी तपस्या कार्तिक महीने में, जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, वो शास्त्रों में नहीं दी है। वो है नो सोशल मीडिया, है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा सजेशन है आप लोगों को कि इस महीने में नो यूट्यूब रील्स, नो इंस्टाग्राम रील्स, नो सोशल मीडिया, जितना लेस मिनिमम हो सके उतना करो। तो बहुत बेनिफिट मिलेगा कार्तिक महीने में। सो ये प्रयास करना चाहिए कि हमें मिनिमम से मिनिमम सोशल मीडिया पे रहना है। दूसरा, इस महीने में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। मतलब लगभग आप समझो 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए सुबह, ना? ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करने से वो बेनिफिट मिलते हैं। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके खाली कोई व्यक्ति ये एक नियम लेता है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, वो लिबरेट हो जाएगा, अगर ये पूरा एक महीना अच्छे से करता है तो। तीसरा, दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए हमें। दामोदर अष्टकम जो है, हम आप लोग के साथ पीडीएफ शेयर करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, गाना चाहिए, मीनिंग के साथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दामोदर अष्टकम को हमें मेडिटेट करके गाना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर आप रिचुअली ऐसे गाओगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, भक्ति नहीं मिलेगी उससे, आपको पुण्य मिल जाएगा। ऐसे ही दीपदान जो हम करते हैं, तो दीपदान करते समय हमें अपने पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, पूरे मेडिटेशन के साथ, पूरे फीलिंग्स के साथ भगवान को दीपदान करना चाहिए। अगर आप वो इमोशंस और फीलिंग्स और मेडिटेशन को इन्वेस्ट किए बिना दीपदान करते हो तो आपको भक्ति नहीं मिलेगी, आपको पुण्य मिल जाएगा, भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है दामोदर अष्टकम पे मेडिटेट करते हुए भगवान को दीपदान करना है। कैसे दीपदान करना है वो भी हम आपके साथ मटेरियल शेयर करेंगे। चरणों पे 4 बार, फिर पेट में 2 बार, फेस पे 3 बार, फिर पूरा 7 बार। तो ये रोबोटिक नहीं होना चाहिए, फटाफट कर दिया 7 बार और 7 बार हो गया। तो फिर पुण्य मिलेगा आपको, पापों से मुक्ति मिलेगी, पर भक्ति नहीं मिलेगी उससे। सो ये है। फिर उसके बाद इस महीने में हमको अधिक से अधिक भक्तों का संग करना चाहिए, डिवोटी एसोसिएशन ज़्यादा लेना चाहिए। डिवोटीज के एसोसिएशन में भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए,
भक्त लोग मिलके इस संकल्प को ले सकते हैं कि साथ में एक चैप्टर रीड करेंगे गीता का, साथ में भागवतम का कोई श्लोक पढ़ेंगे, कोई पास टाइम पढ़ेंगे। इस महीने हमें एक्स्ट्रा राउंड्स भी करने चाहिए चैंटिंग। अगर आप रोज 8 माला करते हो तो संकल्प लो मैं रोज 12 करूंगा इस महीने। अगर आप 10 करते हो तो ज़्यादा करो, 16 करते हो तो एक्स्ट्रा और करो। कोई 20 करता है, कोई 25 करता है, कोई 32 करता है। पर वो नंबर फिक्स होना चाहिए पूरा महीने, वो नंबर और उससे ज़्यादा, उस नंबर से कम नहीं। तो जो पुराने डिवोटीज हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए, 20 25। जो नए डिवोटीज हैं वो अगर 6 माला करते हैं तो 10 करें, 10 करते हैं तो 14 करें, 12 करते हैं तो 16 करें। तो इस महीने में एक्स्ट्रा राउंड्स हमें करने हैं। जैसे मैं बताया कि इस महीने में एक माला करना मीन्स 1000 राउंड्स। अब 1000 माला करो, रोज 16 माला करते हैं हम, 1000 माला करने में कितने साल निकल जाएंगे, 3 4 साल। तो वो एक माला कार्तिक महीने में करने का बेनिफिट है। तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा करनी चाहिए। मंगला आरती एवरीडे कर सकते हैं, कई भक्त लोग मंगला आरती करते हैं एवरीडे। मैं टेम्पल में भी कई डिवोटीज, कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज भी आते हैं हर कार्तिक महीने, मंगला आरती एवरीडे करते हैं वो। तुलसी सेवा जैसे बताया, तुलसी जल, तुलसी परिक्रमा, तुलसी आरती, तुलसी को भी दीपदान करना चाहिए। तो इधर हम यशोदा दामोदर डीटीज रखेंगे तो उसके बाजू में तुलसी महारानी भी रखेंगे, आप उसको रिमाइंड करवाना। तो तुलसी को भी हमें दीपदान करना चाहिए एवरीडे कार्तिक महीने में। फिर कुछ लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं, पूरा एक महीना कंप्लीट करते हैं कृष्णा बुक, 90 चैप्टर्स, ये कर सकते हैं इस महीने। हमें ये संकल्प कई डिवोटीज लेते हैं कि हम कोई भी दूसरे भक्तों में फॉल्ट्स नहीं देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा संकल्प है कि इस महीने एक महीना कोई भी भक्त में मैं फॉल्ट्स नहीं देखूंगा, सबके अंदर अच्छे क्वालिटीज देखूंगा मैं। ग्लोरीफाई करना, डिवोटीज को सर्व करना। इस महीने डिवोटीज को प्रणाम भी करना चाहिए हमें। संकल्प लेना चाहिए कि मैं रोज 11 डिवोटीज को प्रणाम करूंगा, 8 डिवोटीज को प्रणाम करूंगा। इससे क्या कॉन्शियसनेस बनती है, ह्यूमिलिटी बनी रहती है। इस महीने भक्त लोग ट्राई करते हैं कि कोई गुस्सा ना करें, क्रोध ना लें, किसी से झगड़ा नहीं करें, सूर्यास्त से पहले भोजन ले लें। और इस महीने डिवोटीज धाम यात्रा भी करते हैं। कुछ डिवोटीज वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और डिवोटी एसोसिएशन लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। झूठ नहीं बोलना, ये भी डिवोटीज कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस महीने प्रैक्टिस करना चाहिए। बेसिकली हमारी भक्ति कैसे इम्प्रूव हो, कहाँ हम वीक हैं भक्ति के अंदर, उस पे फोकस करना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए, ताकि वो हमारी हैबिट बन जाए और फिर हमारे लाइफ का वो पार्ट बन जाए, और फिर कार्तिक के बाद भी उसको हम कंटिन्यू कर सकें। ऐसे संकल्प हमें ज़्यादा लेने चाहिए। तो बाकी कई डिवोटीज है जो अलग अलग संकल्प लेते हैं। जैसे वो एक टाइम खाते हैं महीने में, या सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं पूरा महीना, है ना। तो ये डोंट्स वाले हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। पर डोंट्स में कैसा है कि हो सकता है हमारा हेल्थ डाउन हो जाए, या फिर चैंटिंग में भी हमको खाना ही याद आए, तो उससे कुछ मीनिंग नहीं है फिर। इसलिए इसलिए डूज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें, कि एक्स्ट्रा राउंड्स, ज़्यादा रीडिंग, ज़्यादा हियरिंग। कोई कुछ लोग एवरीडे वन प्रभुपाद लेक्चर, ये संकल्प लेते हैं। या फिर एवरीडे प्रभुपाद को कोई बुक या गीता का एक चैप्टर, जैसे मैंने बताया, ये प्रैक्टिस करते हैं। रॉन्ग एसोसिएशन नहीं लेना है इस महीने। कोई अगर मूवीज देखता है, कोई गेम्स खेलता है, कोई टीवी है, उसकी छूट नहीं रही आदत, एक महीना प्रैक्टिस करो
हो जाएगा। श्रीमती राधा रानी से प्रे करते हुए प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा ये। सो इसलिए, और क्योंकि इस महीने में कृष्णा और राधा रानी दोनों एक्स्ट्रा मर्सीफुल होते हैं, तो थोड़ा सा भी हम कुछ टास्क लेते हैं, कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं, राधा रानी उसको एक्सेप्ट करती है। सो घी घी लैम्प ऐसा बताया, घी लैम्प ऑफर करना है हमें, ऑयल वाला लैम्प नहीं। इस पूरा एक महीना घी लैम्प में हमें यशोदा दामोदर या राधा दामोदर किसी का भी एक फोटो रखना चाहिए, और उनको ऑफर करना चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो उसके फोटो रख सकते हैं, और दामोदर अष्टकम गाते हुए, भगवान पे मेडिटेट करते हुए, फीलिंग्स और डिवोशंस के साथ लैम्प ऑफर करना चाहिए। और इस महीने कई डिवोटीज लैंप ऑफर तो करते ही हैं, बट दूसरे डिवोटीज को भी लैंप ऑफर करवाते हैं। जैसे हमारे टेम्पल में लैंप ऑफर करने की सेवा होती है, एक टेबल जो लगता है। तो जो हमारे जो पंच तत्व ग्रुप्स हैं उनको एक ग्रुप वाइज ही आके ये सर्विस भी करनी चाहिए कार्तिक में, कि वो टीम पूरा मैनेज करे। ऑफ कोर्स सारे माता जी होते हैं, बट हम कोऑर्डिनेट करके डेज फाइनलाइज कर सकते हैं। हम सारे यूथ्स आए और सबको लैंप दें। तो जो लैंप देता है कार्तिक महीने में किसी को लैंप ऑफर करने के लिए, जो लैंप देता है, तो वो उस व्यक्ति को भी वो बेनिफिट मिलता है लैंप ऑफरिंग का। जो देता है, अरेंज करता है सारा, कार्तिक महीने का उसको बेनिफिट मिलता है। तो ऑस्पिशियस मंथ है, मतलब कुछ भी करो वहां से कृपा ही निकलेगी। कहीं भी कोई भी चीज चीज करो, टच करो, कृपा मिलेगी वहां से, ऐसा। इसलिए इस महीने में जनरली भक्त लोग 4 परिक्रमा करते हैं, मंदिर की या तुलसी की। 4 परिक्रमास इसकी होती है। तो दीप दान, हाँ, तो दीप, जैसे हम भगवत गीता का इसका इससे कनेक्टेड श्लोक है दीप वाला, याद है किसी को कौन सा? दीप वाला श्लोक भगवत गीता चैप्टर 10 में आता है। तो कृष्णा क्या बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति में लगता है मैं उसको कैसे मदद करता हूँ, उसके हृदय में ज्ञान का दीप जला के, और अंधकार नष्ट करता हूँ। 10.11। तो अगर हम भगवान को दीप दिखाएंगे तो भगवान भी हमको दीप देंगे, रेसिप्रोकेशन। भगवान हमें ज्ञान का दीप देके हमारे अंदर के अंधकार को दूर करते हैं। तो 10.11 आप पढ़िएगा, उसमें ये श्लोक आता है। चतुर्श्लोकी गीता का ये श्लोक है। तो मैं भी इसी श्लोक, यही सेक्शन को मैं पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें दीप वाला आया। हम दीप दिखाते हैं, भगवान भी दीप दिखाते हैं। तो उनकी भक्ति में लगता है तो भगवान भी उस भक्त को दीप दिखाते हैं। सो रेसिप्रोकेशन, तेषामेवानुकंपार्थम वो है ना। सो इसलिए पूरा हमें ना अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ इस भक्ति को इस कार्तिक व्रत को प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट लीला, जैसे मैंने बताया, हुई थी दामोदर लीला। समय मिलेगा इसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है उसको भी आप सुन सकते हैं। दामोदर लीला का डिटेल वर्जन हमने लास्ट ईयर डिटेल उसको डिस्कस किया था, सारी पास टाइम्स विथ लेसन्स। बट यशोदा, ये जो कृष्णा बंध गए थे, यशोदा ने बांधा था, तो भगवान तो अनलिमिटेड है, उनको कौन बांध सकता है, लिमिट कौन कर सकता है, भगवान को नहीं। बट भगवान एग्री हो गए। तो ये जो लीला है इसके मेन 3 पर्पस है, जैसे मैं लास्ट ईयर भी बताया था। सबसे पहला पर्पस, ये लीला क्यों हुई थी? यशोदा को ग्लोरीफाई करने के लिए, कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। कृष्णा एग्री हो गए। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बांधता है रस्सी से, और वो बांधता है और फिर वो रो रहा है व्यक्ति, इमेजिन करो, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे को बांध रहा है,
और उसको बांध रहा है, और वो रो रहा है, छोड़ने का प्रयास कर रहा है, नहीं छूट रहा है, बहुत रो रहा है। और सब लोग उसका फोटो खींच रहे हैं और उसकी आरती कर रहे हैं। कैसा लगे ये सीन? तो वो भी एक दिन नहीं, पूरा महीना। तो कृष्णा ने ऐसी पास टाइम की इसमें रो रहे हैं। यही एक फेस्टिवल है जो पूरा महीना सेलिब्रेट होता है। एक दिन, बाकी सारे फेस्टिवल एक दिन के होते हैं, और ये फेस्टिवल एक महीने का है जिसमें भगवान रो रहे हैं, बंदे हैं, और सब लोग फोटो खींच रहे हैं, आरती कर रहे हैं और ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये वो सब क्यों? जस्ट प्रूव करने के लिए कि यशोदा की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। तो ये पहला पर्पस था ये लीला करने का। दूसरा पर्पस था कि भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कि जब यशोदा जब बांध रही थी कृष्णा को, तो रस्सी सब पूरे वृंदावन के सारे घरों में से जाके वो लेके आई थी। बंध नहीं रहे थे कृष्णा। कृष्णा बंध नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति नहीं चाहती थी कि हमारे भगवान को कोई बांधे। सारे ऐश्वर्य शक्तियां एकदम एक्टिव हो गई थी जब यशोदा बांधने का प्रयास करी थी। तो कोई ऐश्वर्य शक्ति अलाउ नहीं कर रही थी कि हमारे प्रभु बंधे जाएं। ऐसे कैसे को हमारे भगवान को कोई बांध दे? ऐश्वर्य शक्ति अलाउ नहीं कर रही थी भगवान की। पर फिर भगवान ने देखा, कृष्णा ने देखा कि यशोदा सिंसियर प्रयास कर रही है, सिंसियर एफर्ट्स डाल रही है कृष्णा को बांधने के लिए। तो भगवान ने जब ये देखा, तो भगवान की फिर जो कृपा शक्ति है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो सारी दूसरी ऐश्वर्य शक्तियों को साइड कर देती है, और वो भगवान को बोलती है कि आप बंध जाइए। फिर कृष्ण एग्री हो जाते हैं। तो कृपा शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति के बीच में हैवी डिस्कशन होता है कि बंधे कि नहीं बंधे। कृष्णा देख रहे हैं कि ये दोनों शक्तियां मेरी डिस्कस कर रही हैं, और उन कृष्णा उनको बोल रहे हैं आप लोग डिसाइड करके मुझे बताओ कि मुझे बंधना है कि नहीं। तो ऐश्वर्य शक्तियां 16 शक्तियां हैं ऐसे टोटल भगवान की ऐश्वर्य शक्तियां, और कृपा शक्ति एक है। तो 16 एक तरफ और एक कृपा शक्ति है। हैवी डिस्कशन चल रहा है। उसमें फिर कृपा शक्ति जीत जाती है। क्यों? यशोदा के सिंसियर एफर्ट्स देख के। तो यशोदा जितनी बार भी बांधने का प्रयास करती थी, 2 उंगली छोटी पड़ती थी। तो और रस्सी लेके आती थी, फिर से बांधती थी, 2 उंगली छोटी, और रस्सी लेके आती, हर बार 2 उंगली छोटी पड़ती थी। तो तो 2 उंगली छोटी क्यों पड़ी, जो जीव गोस्वामी बताते हैं। एक उंगली का अर्थ है हमारा सिंसियर प्रयास, और दूसरी उंगली का अर्थ है भगवान की कृपा। तो जब हम सिंसियर प्रयास करेंगे तब भगवान की कृपा मिलती है। इसलिए 2 उंगली छोटी पड़ी। कई बार हम क्या, भक्त लोग जो होते हैं सिर्फ अपने एफर्ट्स पे फोकस करते हैं। मैं व्रत करूंगा, मैं उपवास करूंगा, और मैं ध्यान से जप करूंगा, मैं रीडिंग हियरिंग करूंगा तो कृपा मिल जाएगी। तो वो मेंटालिटी भी सही नहीं है। और कुछ लोग सिर्फ कृपा पे ही डिपेंड रहते हैं। अरे भगवान कृपा करेंगे तभी माला अच्छे से होगी, भगवान कृपा करेंगे तभी रीडिंग हियरिंग होगा, भगवान कृपा करेंगे तभी मैं अच्छा भक्त बनूंगा। तो वो मेंटालिटी भी गलत है। तो अगर हम उस मेंटालिटी में रहेंगे कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरे एफर्ट से ही सब होगा, तो उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, अहंकार। और हम ये सोचेंगे अरे भगवान की कृपा से ही होगा सब, भगवान ही तो। आलस्य। तो भक्ति के दो सबसे बड़े शत्रु क्या है? फॉल्स ईगो और लेजीनेस। समझ रहे? फॉल्स ईगो किस वे से कि मेरे प्रयास से मैं भक्ति साधना करके स्ट्रांग बनूंगा, और लेजीनेस मतलब भगवान कृपा करेंगे तब होगा, मेरे को क्यों एफर्ट डालने हैं। तो ये दोनों सबसे बड़े शत्रु हैं। तो ये दो एटीट्यूड हमें गिव अप करने कार्तिक महीने में।
तो फिर कितना भी चैंटिंग करो, रीडिंग करो, हियरिंग करो, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, लेजीनेस और फॉल्स ईगो को अगर हम गिव अप नहीं करेंगे जब तक, तब तक कुछ मर्सी फ्लो नहीं होगी। तो इसलिए फॉल्स ईगो को गिव अप करने के लिए क्या करना है? कृष्णा पे डिपेंड होना है। कृष्णा पे कैसे डिपेंड होते हैं? वी हैव टू क्राई फॉर कृष्णा। कृष्णा मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ, कृष्णा मैं सिंसियर प्रयास कर रहा हूँ बट मैं फेल हो रहा हूँ, कृष्णा मैं मेरी बहुत सारी वीकनेस है। क्राई फॉर कृष्णा। इससे हमारा फॉल्स ईगो हटेगा। और दूसरा, लेजीनेस को गिव अप के लिए क्या करना है? ट्राई करना है, एफर्ट्स डालने हैं। इसलिए मैंने बोला था क्राई एंड ट्राई, यही है कार्तिक महीना। कार्तिक महीने में दो चीजें करनी है, टू क्राई एंड यू हैव टू ट्राई। क्राई करेंगे तो हमारा फॉल्स ईगो जाएगा, हम कृष्णा पे डिपेंड रहेंगे। ट्राई करेंगे तो हमारा लेजीनेस जाएगा। सो ये है इंटेंस मेडिटेशन कार्तिक व्रत का। सो कृष्णा तभी हमको मर्सी देंगे जब हम सिंसियर प्रयास करेंगे। और हमें कृष्णा को प्रूव करना है कि मेरा प्रोग्रेस, मेरी भक्ति आपके ऊपर ही डिपेंड है। मेरे प्रयास फेल है, मुझे आपकी कृपा चाहिए। प्रे और एफर्ट्स दोनों हमें डालने हैं। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कार्तिक मेडिटेशन पे। सो अब हम लोग आप सारे डिवोटीज के साथ गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, हम हर साल करते हैं। तो उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। और उस फॉर्म में हमने, जैसे हम ये इस प्रकार का हमने गूगल फॉर्म बनाया है। कार्तिक मंथ 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 5 नवंबर तक, जिसमें आपको ये 6 चीज़ें कंपलसरी कार्तिक महीने में हमें करनी है ना। 6 चीज़ें हैं, हियरिंग क्लासेस, और ये सारे कमिटमेंट्स है जो हमने इसके अंदर डाले हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने अपने कमिटमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। चैंटिंग आप कितनी करते हो और कितनी एक्स्ट्रा करोगे वो। तो ये फॉर्म आप सभी डिवोटीज को सबमिट करना है। ठीक है। इस फॉर्म का लिंक हम आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करेंगे, आपको उसमें मिल जाएगा। और इसको भर के अपने कमिटमेंट्स नोट डाउन करके लिख सकते हैं। और फिर एट द एंड आप उसको देख सकते हैं कि कितना आप उसको कर रहे हो प्रैक्टिस। तो ये महीना शुरू हो रहा है कार्तिक ट्यूसडे से, इसलिए एक दिन, कल का पूरा दिन है, आप अच्छे से मेडिटेशन करो। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी वीक हैं, उसको सुधारना है, उसको इम्प्रूव करना है। कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, उसको और अच्छा करना है। एक्स्ट्रा बुक, कुछ डिवोटीज हर रोज कार्तिक महीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं हर रोज, 1 महीना 1 घंटा रोज। कुछ लोग धाम यात्रा करते हैं, बहुत सारा है। आप आपके अनुसार आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप लीडर्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या मैं इसको एडिशनल कर सकता हूँ, कहाँ मैं कौन सा चीज़ मैं नहीं करूँ। क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी रहती है कि आप पर्सनल लेवल पे कितना ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे आप अटक रहे हैं। तो उनसे गाइडेंस लेके अपने अपने कमिटमेंट्स और नियम डिफाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और फिर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो चार्ज अप हो जाइए, कार्तिक महीना आ रहा है ट्यूसडे से। और एफर्ट्स डालेंगे तो कृपा मिलेगी, इस पे फेथ होना चाहिए। और पूरा लाइफ कार्तिक महीना करने से हमें बेनिफिट मिलता है, एक कार्तिक महीना नहीं, हर साल कार्तिक महीना आता है, उसमें हमें बेनिफिट मिलता है। और कुछ डाकोर, द्वारका, ये सब अलग अलग जगहों पे भी कई डिवोटीज दर्शन करने जाते हैं, ये भी है। तो ये था, दैट्स इट। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? पूछ सकते हैं। यस, राहुल प्रो। वो आपने बताया कि कार्तिक महीना कितने इम्पोर्टेंट है। हम्म।
कार्तिक महीने में मतलब दो दो रूल्स बनाओ, दो नियम बनाओ, तो उसमें मैं खरा उतरने की प्रयास करूँ, हम्म। तो मतलब पूरे साल मतलब पूरा जीवन आदि उसको में ज्यादा मुझे कृपा मिलेगी, तो उसमें मैं चल पाऊँ, हाँ, ऐसा हो पाएगा। ऐसा होगा। यस यस यस। तो करना है इसको अच्छे से। और कल पूरा एक दिन है आपके पास, सोचो कहाँ कहाँ मैं वीक हूँ, कहाँ कहाँ मैं सुधर सकता हूँ। उसके लिस्ट बनाओ, और जो ये गूगल फॉर्म जो आएगा उसको भी पढ़ो अच्छे से, और इसमें सेलेक्ट करो। और फिर पूरा एक महीना उस कमिटमेंट से स्टिक रहना है, हमें चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि 3 दिन किया और फिर हो गया। सुबह जिसको लेट उठने की आदत है तो जल्दी उठे, मंगला करने की कम नहीं आते, मंगला आरती है 1 महीना, बहुत कुछ कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, तो जल्दी सोने का व्रत लो। सुबह जल्दी उठने के से ज्यादा डिफिकल्ट है जल्दी सोना रात को, उसका व्रत लेना चाहिए। हम्म। सूर्यास्त से पहले खूब सावधान रहना। हम्म। मेरा थोड़ा लेट होता है। फ्रूट्स लो। मतलब ये मेरा जो सजेशन है, बाकी आपके हेल्थ के ऊपर है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर शाम को फ्रूट्स लिया और फिर चैंटिंग में सुबह चक्कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ इम्पोर्टेंट है ज़्यादा इसमें। हेल्थ अच्छी होगी तो आप कमिटमेंट अच्छे से कर पाओगे। नहीं खा पाते, सूर्यास्त के बाद बनता है तो फिर क्या करें। अब एक जैसे कीर्तन करते हैं तो फिर ये लोग के बाहर रखना, एक साइड में रखना जरूरी है, आप भगवान के आगे रख क्या? सकते हैं। कहीं भी रख सकते हैं, भगवान के आगे नहीं रखना है, कहीं बाहर। मैंने बाहर के बताया बोले हाँ, मैं पूरी कुछ बाहर के वहाँ रख सकते हैं, बाहर रखना है। यूट्यूब का, अपने यूट्यूब का बताया, जैसे अपने भागवतम का तो सुनते हैं, यूट्यूब खोलना पड़ता है। हाँ, तो कृष्णा कथा सुनने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, पर वो फिर क्या, माइंड चीट करता है ना। आप कृष्ण कोई क्लास सुनने के लिए यूट्यूब खोला है, फिर दूसरे फीड्स आते हैं, नहीं, फिर रोज दूसरे वीडियो देखते हैं, फिर उधर मेरा खो तो है जाते कि हैं, बह भागवतम जाते हैं। तो है। हाँ, तो बेस्ट है फिर। मंदिर सफाई के लिए इधर चलो, मैं कम आता हूँ सूर्य मंगल में, महीने में 2 दिन बारी हूँ। जैसे मैं घर पे करता हूँ वो बेनिफिट मिलता है। हाँ बिल्कुल। आपने घरों के ऑल्टर को भी क्लीन करते हो तो वो भी बहुत फर्क है। टेम्पल क्लीनिंग में आता है। यस। तो ये दामोदर अष्टकम अपने याद नहीं रहता है, तो ये बंद लगा के कर सकते हैं। क्या? ये बंद लगा के कर सकते हैं। हाँ, पर उसका मीनिंग हमें याद करना चाहिए, पता होना चाहिए। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम का क्या अर्थ है, रुदंतम मुहुर्नेत्रम का क्या अर्थ है, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। हाँ, इसका मीनिंग के साथ गाना है। और यस। तो भगवान को यशोदा दामोदर और फिर तुलसी महारानी को कैसे मतलब वही सेम सेम प्रोसेस है। 4 2 3 7, हाँ। कोई लिखी नहीं उससे कर सकते। हाँ, एक ही दीप से कर सकते हैं, चलेगा। यस, सैनिल प्रभु। एक मिनट, अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ मैं। यस, अभी कर सकते हैं अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रो, थैंक यू सो मच इतनी अमेजिंग क्लास के लिए। तो एक रिपीट कर सकते हो आप? वो दो फिंगर वाला आपने बोला था ना, कि एक सिंसियर प्रेयर और दूसरा क्या था थोड़ा? सिंसियर प्रेयर और सिंसियर एफ सेकंड। प्रेयर, क्राई और ट्राई मैंने बोला था। एक तो ये बोला था, और दूसरा सिंसियर एफर्ट्स, सिंसियर प्रेयर्स, ये बोला था मैंने। और तीसरा सिंसियर, 2 उंगली छोटी पड़ी, एक एक उंगली का अर्थ है हमारे एफर्ट्स, दूसरा उंगली का अर्थ है हमारा और भगवान की कृपा। ये चीज थी। तो वो एक और क्वेश्चन था कि वो जैसे हम्म। मैं पीजी में रहता हूँ तो नया नया दीपक यूज करना पड़ेगा, ये सेम दीपक हाँ, दूसरा हर रहेगा? रोज, हर रोज नया दीपक यूज करना है हमें। वही का, वो पीतल वाला दीपक यूज नहीं करना है, मिट्टी का दिया यूज करना है। तो 30 दिया मिट्टी के लेके रखने, हर रोज उसको ऑफर करना है, ऐसा।
और कुछ लोग दिया नहीं तो तुलसी का जो स्टिक होता है, तुलसी का स्टिक, उसके ऊपर कॉटन रख के उसको घी में डाल के ऐसा ऑफर कर सकते हैं। तो ये बना के रखना चाहिए 30 दिन के, तो वो ऑफर कर सकते हैं हम रोज एक एक एक। ठीक है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। इस जतिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्लास प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अपन दीपदान कर रहे होते हैं, एट द टाइम ऑफ दीपदान आपने बताया कि हमें दामोदर अष्टकम में मेडिटेट करना चाहिए। सो दामोदर अष्टकम तो हम गा रहे हैं, हाँ, तो हाँ, बट तो एट इसलिए द पहले एंड। पहले दामोदर अष्टकम गा लो मेडिटेट करके अच्छे से, फिर दीपदान करो, उसको थोड़ा जितना याद आता है उसको करते हुए। प्रभु जी, एट द एंड हमारे माइंड में क्या मूड होना चाहिए कि किस मूड से हम उनको दीपदान कर रहे हैं? तो दीपदान जब हम करते हैं तो जो 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 उसमें जो दीपक होता है वो हमारी भक्ति है। उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं क्या, यस प्रभु। ज्योत, वो हमारी जो भक्ति है। ये ज्योत कब जलती है, जब घी उसमें अच्छा हो, तो घी है भक्तों का संग। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो ये ज्योत अच्छी चलेगी। और उसमें जो कॉटन है वो क्या है, वो है हमारा फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो को गिव अप करना है, भक्तों का संग करना है, तभी भक्ति का दीपक जलेगा। राइट। ये मीनिंग है दीपक देने का भगवान को, तो भक्तों का संग मिले और अहंकार नहीं हो, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। ठीक है। एंड प्रभु जी, वन मोर थिंग, जैसे जब यशोदा माँ कृष्णा को बांधते हैं, टू फिंगर्स हमेशा छोटी पड़ती है। सो इसमें जब वो जब गोपियाँ भी जब लेके आते हैं उसको उसको पास टाइम में, सो प्रभु जी ये इसमें कुछ ऐसी पास टाइम आती है कि जिसमें जो सारी वो रस्सियाँ रहती है, सो ये बाद में रस्सी एक्स्ट्रा हो जाती है। एक्स्ट्रा मतलब जैसे दो फिंगर्स जितनी हमेशा कम पड़ती है। हाँ, जितनी लंबी रस्सी करते जा रही थी, बांधने का हाँ। प्रयास कर रही थी, 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। ऐसा था, इनकंसीवेबल वे था ये। हम समझ नहीं सकते कि कैसे इतनी लंबी रस्सी है, 200 फुट हो गई, फिर भी 2 उंगली छोटी कैसे पड़ी। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है ये। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, उमंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सो प्रभु, जैसे आपने बताया कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, लेकिन जो लोग जॉब करते हो और जिनका नाइट शिफ्ट हो, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो नाइट शिफ्ट कितने बजे तक होती है? 3:30 या 2:30 तक। 3:30 तक होता है, 2:30 होता है, तो 2:30 होती है तो माला कर दो शुरू, 16 माला। आपकी ब्रह्म हम्म। मुहूर्त तक 4:30 तक हो जाएगी। 4:30 बजे स्नान कर लो, मंगला आरती करके सो जाओ। हाँ, वही फॉलो कर रहे हैं रूटीन तो। हाँ, ये कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस, अल्पेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लास्ट 8 मिनट ये सेशन देख पाया, तो आप लास्ट प्लीज 1 मिनट। ना 8 to 9 आठ मिनट्स मिनट ओके। तो सर सॉरी, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा आप शॉर्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं ये सेशन का? कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि हमें अभी कार्तिक महीना आ रहा है 7 तारीख को, और उसमें हमें अच्छी भक्ति करनी है, और दीप दान करना है भगवान को, भगवान के मंदिर आना है, दर्शन करना है, मंगला आरती करना है। और ये सब चीज़ें करने से राधा रानी प्रसन्न होती है और उससे कृष्णा प्रसन्न होते हैं। और बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, उसमें आप सुन सकते हैं। ये मेन, ये ठीक है, शॉर्ट रिकॉर्डिंग कॉन्ट। मिल जाएगा ना इसका? हाँ हाँ, मिल जाएगा। ठीक है पर प्रभु सुन जी। लेना, क्योंकि ट्यूसडे से शुरू हो रहा है ये व्रत, इसलिए। हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, और क्वेश्चंस? प्रभु वो जो
कोट था प्रभुपाद का जो आपने बोला था, हम्म इफ यू लव कृष्ण, उसके आगे क्या था वो इफ यू लव कृष्णा देन process will not be difficult for you. If you want to love Krishna, process means bhakti. Yes. और कुछ? तो सभी से रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द बेस्ट कार्तिक यात्रा के लिए, कार्तिक व्रत के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री यशोदा दामोदर की, जय। शिला हरे कृष्ण। प्रभुपाद की। जय। हरे कृष्णा।